लीनभूपालमपि स्थिरायति प्रसादतावरिधिमण्डलं भुव सचिन्तयेतेव भियस्त्वद्दिश्यति सचिन्तयेव भियुत्वद्दिश्यति अरोरहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता रहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब महाराज से वनेचर कह रहा है इस श्लोक में कि महाराज दुर्योधन का जो साम्राज्य है वो पर्याप्त रूप से चारों तरफ विकसित हो चुका है। उसके जो राजा लोग थे, उसके समकक्ष जो राजा हैं, उसके आदेशों को अपने सर पर धारण करते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह सबके बारे में जान लेता है लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता है, न ही उसके बारे में लोग जान पाते हैं। इतना उसका मंडल जो है, उसका जो साम्राज्य है वह चारों तरफ से फैला है और उसके बाद भी वह बस चिंतित रहता है किसके लिए? बस आप लोगों के कारण। कह रहे हैं कि यार जो रो है यहाँ विसर्ग हो जाएगा तो यहाँ पे अ बचेगा, तो कह अहो दुरंता वल वध विरोधिता। तो कह रहे हैं कि अहो दुरंता वल वध विरोधिता। तो अहो आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि वल वधि विरोधिता, जो बलवान लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे दुरंता, उनसे जो बैर हो जाता है, उनका जो विरोध करते हैं। तो दुरंत बल वध विरोधिता मतलब बलवानों से विरोध करना अत्यधिक दुखांत होता है, उसका अंत जो होता है दुखांत होता है। तो ऐसा यह वनेचर महाराज से बता रहा है। और किसके प्रति कह रहा है? तो दुर्योधन के प्रति कह रहा है कि दुर्योधन काहे ऐसा सोचता है। तो ऊपर की लाइन में कह रहे हैं कि सह चिंता एव भियस्त्वद्दिश्यति, अर्थात सह से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का बोध हो रहा है, दुर्योधन का। और दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि वह चिंता है, वह चिंतित रहता है। काहे चिंतित रहता है? तो आगे कह रहे हैं कि भीग त्वद्दिश्यति, त्वद माने युष्मत का पंचमी रूप बना हुआ है, युष्मत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में लगा हुआ है त्वद। तो कह रहे हैं कि आपके तरफ से या तुम्हारे तरफ से यस्यति, जो मतलब भय है, जो उसको डर है कि जो आप लोगों के तरफ से जो उसको दुख आने वाला है, उस दुख का भय मतलब भय के कारण चिंत एव चिंतित रहता है। चिंतित मतलब चिंता करता है। एव मतलब बता रहे हैं इसमें एव से यह होगा, ये जो पांचों भाई हैं पांडु हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, महारथी हैं। और इतने शक्तिशाली महारथी हैं कि अगर इनके द्वारा अगर उसके ऊपर आक्रमण किया जाए तो उसका राज्य निश्चित रूप से छिन जाएगा। इसलिए वो रात दिन बस यही सोचता है और यही सोचता है, यही चिंतन मनन करता है। इसलिए कह रहा है वनेचर के अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात कि आश्चर्य से कह रहा है कि जो बलवान लोग होते हैं अगर उनसे विरोध हो जाता है, उनके प्रति अगर विरोध होता है तो कैसा होता है? दुखांत होता है, अर्थात बहुत ही दुखदायी साबित होता है अंत में। और किसके लिए कह रहा है? तो दुर्योधन के लिए कह रहा है कि वह दुर्योधन जो है वह क्या करता है? तो कह रहे हैं त्वद मतलब आपकी तरफ से। जो पांचों भाई अभी कहाँ हैं? तो वह अभी वन में है। कौन से वन में है? तो द्वैत वन में है। द्वैत वन में किस समय थे? तो अज्ञात वर्ष में थे। जब एक वर्ष उनका अज्ञात वर्ष होता है, उसी अज्ञात वर्ष में वह लोग विराट पर्व में इसका वर्णन मिलता है, राजा विराट के यहाँ रहते हैं। तो ये कह रहा है कि सह त्वद्दिश्यति, अर्थात आपके तरफ से, यस्यति माने आने वाली है, आपके तरफ से आने वाली जो विपत्ति है, यस्यति माने जो विपत्ति है ना, तो विपत्ति कैसी है? भयावह है, भयानक है। ऐसे विपत्ति के भय से चिंता एव से यहाँ पे कहा पांचों पांडवों के बोध हो रहा है कि आप लोगों के तरफ से जो विपत्ति आने वाली है उसके भय से वह सह चिंता वह दुर्योधन चिंतित रहता है। काहे रहता है? तो जो बलवद विरोधिता दुरंता होते हैं, जो बलवान होते हैं, उनसे अगर बैर हो जाए, उनसे अगर विरोध हो जाता है तो बहुत दुखांत होता है। लेकिन और ऊपर लाइन में बताया कि है कैसा वह इस समय दुशासन, दुर्योधन माफ कीजिएगा, दुर्योधन है कैसा, उसका शासन कैसे चल रहा है? तो कहने के प्रलीन भोपाल अपी ना कि बस तू अन्य लोग से डरा था, बाकी लोग को जीत ले हम, सबको मन बना दे ले। कह रहे हैं कि प्रलीन विलीन है, यानी कि इसका मतलब हो जाता है विलीन होना या विनष्ट होना। वह क्या कह रहा है? तो कह रहे हैं भोपालों जितने भी राजा हैं वह सब राजा क्या हो गए हैं? प्रलीन हो गए हैं, अर्थात इसके सामने या तो कुछ इसमें मिल गए हैं या तो इसके समकक्ष सब विनष्ट हो गए हैं, ऐसा वह हो गया है। तो प्रलीन भोपालन में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है।
प्रलीन भूपालम में। तो प्रलीन माने विलीन होना या विनष्ट होना, भूपालम माने राजा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रलीन ना भूपालम यस्मिन तत् यानी प्रलीन भूपालम बहुप्रिय समास हो जाता है। प्रलीन का अर्थ होता है विलीन होना या विनष्ट होना। और भूपालम में देखा जाए तो भू है और भू शब्द के साथ यहाँ पे पाल धातु में ऋच प्रत्यय करके यह द्वितीय एक वचन, हाँ द्वितीय एक वचन में शब्द बना है भूपालम। तो उसके जितने भी जो राजा महाराजा हैं, जो राजा हैं वह सब उसमें अब बिना शत्रु रहित हो गए। उसका कोई शत्रु है ये नहीं है, सबको अपने में या तो विलीन कर लिया या तो विनिष्ट कर दिया है। इसलिए मैंने जब फिर कहा कि स्थिर आयति, उसका जो भविष्य है ना बहुत स्थिरता से वह आ रहा है, अर्थात तो बहुत स्थिर अवस्था में रहेगा, उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इतना स्थिर अवस्था में इतना भविष्य वाला हो गया कि उसका जो भविष्य है वह सुदृढ़ हो गया है, मजबूत हो गया है। कहा है कि अब उसका कोई दुश्मने नहीं है, वो किसी से डरता भी नहीं है और कोई उसका कुछ कर भी नहीं पाएगा। कहा है कि सभी राजाओं को अपने में या तो विलीन कर लिया है या विनिष्ट कर दिया है, या तो उसको हरा दिया है या तो उसको अपने में मिला लिया है। जब मिला लिया है इसीलिए कह रहे कि स्थिर आयति, उसकी स्थिति जो है वह बहुत ही क्या हो जाएगी, आगे भविष्य जो है उसका बहुत सुंदर होगा, अर्थात उसका भविष्य जो है वह बहुत सुंदर सुदृढ़ वाला हो जाएगा। अब काहे हो जाएगा, तो कह रहे हैं नीचे की लाइन में कि आवरिधि मंडलम भुवः, अर्थात समुद्र आवरिधि। यहाँ पे देखा जाए तो आवरिधि है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे कौन समास है, अव्ययी भाव समास हो जाता है कि आवरिधि मंडलम भुवः, भुवः माने पृथ्वी, मंडलम मंडलाकार, आवरिधि मतलब जो जल यानी समुद्र प्रयत्न तक बता रहे हैं, समुद्र प्रयत्न तक पृथ्वी मंडल तक क्या करता है, प्रसाद, अर्थात उसका शासन चलता है। इतना बढ़िया राजा है, इतना बढ़िया राजा वह दुर्योधन हो चुका है कि करे मंडलम भुव, अर्थात बता रहे हैं कि कहाँ तक उसका चलता है। तो कहने कि आवरिधि अन समुद्र पर्यटन तक, पृथ्वी यानी पृथ्वी, भुव माने पृथ्वी, मंडलम, मंडलम में कह रहे हैं कि पृथ्वी मंडलाकार जो है उसके बारे में बता रहे हैं। और मंडलम में देखा जाए तो यहाँ पे क्लच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, क्लच प्रत्यय है, मंड धातु के साथ क्लच प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आवरिधि भुवः मंडलम, अर्थात तो वह समुद्र पर्यटन तक उसका साम्राज्य जो है, उसका शासन जो है वह कैसा चला रहा है, तो उस शासन को कह रहे हैं कि उस पर वह प्रसाद है, अर्थात वह शासन कर रहा है। प्रसाद तो प्रसाद में देखा जाए यहाँ पे प्र उपसर्ग है और सास धातु है, कौन सी धातु है, सास धातु है, उसके बाद सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है प्रसाद। तो बता रहा है कि वह दुर्योधन इतना मजबूत स्थिति में हो गया महाराज कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, अर्थात तो वह अपने शत्रुओं से निहित हो गया, अर्थात शत्रु विहीन हो गया, जिसका कोई शत्रु नहीं है। वो अपने राजाओं को या तो विलीन कर लिया है या तो उनको नष्ट कर दिया है, विनष्ट कर दिया गया है, और उसके बाद वह सुदृढ़ भविष्य वाला है। और कह रहे हैं कि अवारिधि भुवः मंडलम, अर्थात समुद्र पर्यटन तक पृथ्वी मंडल पर प्रसाद, अर्थात वह राज कर रहा है, उसका शासन चलता है, उसका शासन इस समय चल रहा है। फिर भी कह रहे हैं, फिर भी सह माने वह दुर्योधन चिंतएत एव, अर्थात एव मतलब आप सभी भाइयों के तरफ से होने वाला जो आक्रमण है, आपके तरफ से जो उसके ऊपर अगर लड़ाई किया जा रहा है, उसको जीतने के लिए आप लोग आक्रमण कर रहा है, तो उसको बता रहा है कि एव आप तरफ से, आप लोगों के तरफ से एव त्वद इष्यति भय है, त्वद इष्यति भय, अर्थात तुम्हारे, त्वद माने तुम्हारे, आपके द्वारा भयभीत, भय क्या है, भयभीत है तो भय है, उसको क्या भय है कि ये लोग आएंगे तो अपने शासन को ले लेंगे। उद्योग पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो इसी युद्ध को टालने के लिए जाते हैं, लेकिन यह इतना चूतिया किस्म का आदमी था कि भगवान भी जाते हैं लेकिन यह मानता नहीं, अपने गर्व में इतना चूर था, कह रहा कि बिना युद्ध की सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। इसीलिए इतना हठी है, हम भी हठी था, लेकिन अब इतना सुधर गया है, इतना सुधर गया है कि उसके सुधार में भारवी जी बता रहे हैं मनेचर के माध्यम से इतना सुधर गया, उसका शासनकाल सब सही है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वह भय है जिसको वह छल से जीता था, उसको अब नीति पूर्वक जीतना चाह रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आपकी तरफ से, आप लोगों के तरफ से कह रहा है क्या कि त्वद इष्यति, त्वद इष्यति, और इष्यति में हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए इष्यति, तो यहाँ पे आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, धातु की बात करें तो ई धातु है और यहाँ पे
सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, और स्त्रीलिंग में यह द्वितीय एक वचन में क्रिया लगी हुई एष्यति, यानी जो विपत्ति है, जो भय है आप लोगों के तरफ से आने वाली, युष्मत् पंचमी एक वचन, एष्यति द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग में, और भी मानो जो भय है आप लोगों के तरफ से आने वाला जो भय है, उस भय से क्या रहता है, चिंतित रहता है, अर्थात हमेशा चिंतित रहता है कि आपकी तरफ से जो भय है उस बात को लेकर के कि वह हमेशा विपत्ति को सोचता रहता है कि अगर आप लोग आक्रमण कर देंगे तो उसका क्या होगा, इसी बात से वह सोचता है। फिर कह रहे कि अह बलवद्दि विरोधिता दुरंता, जो बलवान लोगों से विरोध करता है उसका अंत भी दुरंत होता है। और यहाँ पे विरोधिता में देखा जाता है, यहाँ पे बी उपसर्ग पूर्व रुद्ध धातु होती है, और रुद्ध धातु के साथ ऋणी प्रत्यय करने पर शब्द हमारा निष्पन्न होता है का विरोध, क्या होता है, विरोधी, शब्द क्या हो जाता है, विरोधी। लेकिन जब हम विरोधी के साथ अगर हम तल प्रत्यय करते हैं तो तल प्रत्यय काहे किया जाता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो बी के साथ रुद्ध के साथ ऋणी करने पर शब्द हमको कौन सा मिला, विरोधी मिलता है, लेकिन तल प्रत्यय जब लगाते हैं तो शब्द कौन सा बन जाता है, विरोधिता। तो ही बता रहे हैं कि अहो यह क्या है, अव्यय है, आश्चर्यजनक होकर के कह रहे हैं, आश्चर्यजनक शब्द है कि आश्चर्यता के साथ कह रहा है कि अहो बलवद विरोधिता, अर्थात जो बलवानों से विरोध करता है उसका अंत भी कैसा होता है, दुरंत होता है, अंत काल भी उसका दुरंत होता है, अर्थात दुखदायी होता है, ऐसा बता रहा है बनेचर महाराज से। और दुरंता में देखा जाए इसमें भी बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। दुरंता पद में अगर पूछ ले कि कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास इसमें लगा हुआ है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो यह महाराज से यह बता रहा है बनेचर कि महाराज अब किसी से डरता नहीं है, जब डरता है तो बस आप लोगों से ही डरता है। वह हठी है, हम भी जो हठी था अब वह सही हो गया है, जो दुष्ट था अब बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आज भी उसके हृदय में वह छल पूर्वक जीती हुई हस्तिनापुर की जो भूमि है उसको नीति पूर्वक जीतने के लिए आपकी ओर से होने वाले भय से वह हमेशा चिंतित रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।